स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव समास क्या होता है? जैसा कि इसका नाम ही है अव्ययी भाव, यानी इसमें ऐसे शब्द होंगे जो अवयव होंगे। ठीक है ना? कैसे? देखिए, जिस समास का पहला पद अवयव हो, यानी पहला पद का मतलब पहला शब्द, यानी जिस समास में आपको पता है, हमने परिभाषा में पढ़ा था कि दो शब्दों का जहां मेल होता है तो उन दो शब्दों में पहला शब्द क्या होना चाहिए? अव्ययी होना चाहिए। तो जिस समास का पहला पद यानी पहला शब्द क्या हो? अव्ययी हो, तो उसे हम अव्ययी भाव समास कहते हैं। अव्ययी भाव समास का पूर्व पद, और आपको पता है पूर्व यानी पहला पद क्या होता है? प्रधान होता है, यानी मुख्य होता है। इस समास में प्राय पहला पद अव्ययी होता है, कभी कभी दूसरा पद भी अवयव देखा जाता है, और कभी कभी क्या होता है कि बाद में लग जाता है। इस समास का अवयव के रूप में ही प्रयोग होता है, और यह हमेशा कैसे प्रयुक्त होता है? अवयव के रूप में ही प्रयुक्त होता है। तो आप देखिए, इसके उदाहरण देखते हैं। यथा समय, तो ये तो हो गए यथा और समय को मिलाने से। तो अब देखिए, इसका विग्रह करते हैं। समय के अनुसार, यानी ये शब्द ऐसे थे समय के अनुसार, फिर हमने इसको समस्त पद बनाया तो कैसे बन गया? यथा समय। फिर देखिए, यथा संभव, जैसा संभव हो। ठीक है। अगला देखिए, यथा शक्ति, यानी शक्ति के अनुसार। फिर देखिए, यथा विधि, विधि के अनुसार। फिर है आजीवन, जीवन भर। यहां देखा आपने, इन बातों में क्या था? इन शब्दों में एक चीज कॉमन ये थी कि यथा यथा यथा, आ, ये सब क्या है? हमारे अवयव है। ये शब्द कैसे हैं? अवयव है। फिर देखिए, आ जन्म, यानी जन्म से लेकर। आ समुद्र, यानी समुद्र पर्यंत। प्रतिदिन, दिन दिन या प्रत्येक दिन। आपको इनके समास विग्रह भी समझ लेने हैं, क्योंकि इसका भी प्रश्न पूछा जाता है परीक्षा में। प्रतिवर्ष, प्रत्येक वर्ष। प्रत्येक यानी प्रति एक, एक एक, दोनों तरीके से इसका हम समास विग्रह कर सकते हैं। फिर देखिए, निर्जल, निजल या बिना जल। नित्य प्रति, यानी हमेशा, प्रतिदिन। घर घर, घर घर या प्रत्येक घर या हर घर। ठीक है। दिन भर, दिन भर, सारे दिन। बेवफा, वफा के बिना। बेकार, काम के बिना। इच्छा अनुसार, इच्छा के अनुसार। फिर देखिए, मन मन, यानी मन ही मन। गांव गांव, हर गांव में। नियमानुसार, नियम के अनुसार। जैसे तैसे, जैसे तैसे। तो इस प्रकार आज हमने क्या पढ़ा? अव्ययीभाव समास पढ़ा। तो अब आपको इसमें मुख्य रूप से बात याद क्या रखनी है कि इसका नाम जैसे अव्ययी है, तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि इसका एक शब्द तो क्या होगा? अवयव होगा ही होगा। तो इस प्रकार इसकी पहचान करनी है। ठीक है बेटा, इस बार हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी का कल।